जय भोलेनाथ। नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। दोस्तों आज मैं महादेव भोलेनाथ का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो कहानी भक्त ध्यान लगाकर सुन लेता है उसकी सारी समस्याएं महादेव भोलेनाथ क्षण भर में दूर कर देते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ और मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। तो दोस्तों ये हमारे भोलेनाथ बहुत भोले हैं। इनको ज़रा सा ध्यान लगाकर भजन करने से, इनको ध्यान लगाने से इनकी कृपा हम पर बहुत जल्द बरसने लगती है। तो दोस्तों आइए इसी प्रकार एक शिव गुरु कृपा कहानी है, इसको हम आपको सुनाते हैं। तो इस कहानी का नाम है शिव गुरु की कृपा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनमें एक केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अतः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षय हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्णन का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विलोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका पाप नष्ट हो जाएगा, इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीन होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व मिलेगा। चंद्रमा को मिलने वाला पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्णन का कार्य पूर्वत करने लगे। भगवान शिव गुरु की कृपा, दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पातक और दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज हो जाता है और उनके अलौकिक पारलौकिक सारे
कृत्य स्वमेव अनायास सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक 1 या 2 बार अवश्य सुनें। इसे बीच में छोड़कर ना जाएं। कोई भी धार्मिक कहानी महादेव जी की हो या कोई भी, उसको पूरा सुनना चाहिए, नहीं तो ये हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, मन में ध्यान लगाकर बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।